परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरंधनि आनंद घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण। सरिवारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 फरवरी सन 2025 वसंत उत्सव के दिन हमारे परम आराध्य देव महान तपोनिधि परम योगेश्वर श्री श्री 108 श्री परमहंस श्री सद्गुरुदेव श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शिव अवतरण दिवस का पावन त्योहार है। आज श्री परमहंस दयाल जी की कृपामयी छत्र छाया में श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में श्री दर्शन करते हुए आशीर्वाद की अमृत वर्षा में स्नान करते हुए और उनकी कृपामयी वरद छत्र छाया में हम सब गुरुमुख जन शुभ बसंतोत्सव का अपने महाप्रभु के शुभ जन्मोत्सव का पावन त्योहार मना रहे हैं। इस अवसर के लिए सबसे पहले मैं अपनी ओर से, सब संत मंडली की ओर से और सब गुरुमुख संगत की ओर से श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के परम पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बधाई के पुष्प गुच्छ अर्पित करता संपूर्ण विश्व में खिल रहा आज ऋतुराज बसंत प्रकट हुए द्वितीय रूप में साक्षात पारब्रह्म। श्री आनंदपुर दरबार बनाया धरा रूप श्री परमहंस, चरण शरण पाकर हुए प्रेमी सब धन धन। अंतर बाहर बरस रहा अनुपम परम आनंद, जयकारों की नाद से गूंजे धरती गगन। चहूं और है छा रहा आज ऋतुराज बसंत, कोटिन कोट बधाइयां पाए सतगुरु संत सजत। इस स्वर्णिम अवसर की
शुभ जन्मोत्सव की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। अभी अभी आप सब गुरुमुखों ने श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री सद्गुरुदेव श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की शुभ अवतरण की, उनकी लीलाओं का परम पवित्र अमृतमय वचनों में वर्णन श्रवण किया। महापुरुषों का अवतार केवल जीव कल्याण के लिए होता है। जीवों के कल्याण की खातिर ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की पवित्र मौज से ये सारी रचना रचाई है जो आज श्री परमहंस दयाल जी के 6 ज्योति स्वरूपों में सारे संसार को जगमगा रही है। यूं तो सृष्टि में ये बसंत की बहार युगों से चलती आ रही है, लेकिन जब हमारे परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने बसंत पंचमी के शुभ दिन इस धराधाम पर अवतार धारण किया, तो उन्होंने इस बसंत बहार को केवल 1 माह तक नहीं रहने दिया, उसे 12 माह प्रेमियों के अंदर खिला दिया, प्रेमियों की आत्मा के अंदर बरसा दिया, प्रेमियों के रोम रोम में बरसा दिया। हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि लोगों के लिए एक दिन बसंत होता है, लोग एक दिन बसंत की खुशी मनाते हैं, तब भी उन्हें जो बसंत की बहार है केवल शरीर तक ही सीमित रहती है, लेकिन उनके अंतर में कामनाओं की ज्वाला धधकती है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने, हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने इस धरा धाम पर अवतरित लेकर ऐसा महान उपकार किया कि प्रेमियों के लिए 12 माह बसंत कर दिया। उनके अंदर भी बसंत होता है, बाहर ही बसंत होता है। वो जब आंख खोलते हैं तब भी उन्हें दर्शन होता है, और जब आंख बंद करते हैं तब भी उन्हें ऐसे ही दर्शन होता है जैसे इस समय दर्शन। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने पावन वचनों में गुरबाणी का एक वचन फरमाया करते हैं कि नानक तिन्ह बसंत है जिन घर बसिया था। किन के लिए बसंत की बहार है? चाहे माह कोई भी हो, लेकिन किसके हृदय के अंदर बसंत खिलता है, किसके जीवन में बसंत खिलता है? जिसके घर में कंत, जो अपने प्रियतम के पास हो, या प्रियतम उसके पास हो या वो प्रियतम के पास हो। तो ये केवल हम सब गुरुमुखों का सौभाग्य है कि प्रियतम हमारे पास हैं और हम उनके पास बैठे। ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पे उनकी ही बनाई हुई ये सारी रचनाएं, उन्होंने इस धराधाम पर आकर के ऐसी विचार रचना रचाई है कि जितनी इसकी महिमा गाओ, जितना इसको अपने हृदय में अनुभव करो, उतनी उतनी जो है अंदर हमारे बसंत खिलता है, खुशियां खिलती हैं, आनंद खिलता है। उन्होंने हमारे जीवन में खुशियां खिला दी, हमारी आत्मा में आनंद बरसा दिया।
जब जब भी उन्हें याद करते हैं, उनके चरण कमलों से जुड़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं को का पठन करते हैं, मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, जब जब सद्गुरु चरणों में आते हैं तब तब उनके दर्शन। एक बार की बात है, जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उन्होंने श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही भैरव महाराज ने सत्संग प्रचार का, रूहों को जगाने का बहुत कार्य किया। श्री परमहंस दयाल जी बिहार से लेकर चलते चलते हर जगह 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 पर जगाते जगाते वहां लास्ट सीमांत प्रांत में जो है टेरी साहब पहुंचे, और फिर वहाँ पर ये जो है जब श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का मिलन हुआ तो वहीं पर श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर डेरा लगाया और श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज से महान तप कराया, बहुत कठिन घोर तप कराया, क्योंकि वो जानते थे कि जीव कल्याण का जो कार्य है वो साधारण नहीं है। वैसे तो युग युग में जब जब भी महापुरुष प्रकट हुए हैं और उन्होंने ये कल्याण का कार्य किया है या कोई विशेष कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, तो तब तब चाहे भगवान श्री राम चाहे भगवान श्री कृष्ण सब ने तप किया, लेकिन ये कार्य जो था ये बहुत ही कठिन। हृदय के अंदर भक्ति की जोत जगाना, प्रेम की जोत जगाना, ये कोई साधारण कार्य नहीं। माया में भटके हुए मन को प्रभु के चरणों से जोड़ देना, ये जो है कार्य सरल नहीं। कहते हैं नदियों का रुख मोड़ना आसान है, लेकिन मन के रुख को मोड़ना जो है बड़ा कठिन है। तो ये कार्य करना था, श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचानी थी और सृष्टि के कोने कोने तक ये नाम और भक्ति का दिया जगाना था, इसलिए उन्होंने कठिन तप किया। तो खुद पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्व शक्तियां उनके अंदर से निकलती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कठिन तप किया। और जब ये रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए तो उसके बाद भी उन्होंने जो सत्संग प्रचार का कार्य किया है, उनकी मौज थी कि श्री परमहंस दयाल जी की जो ये महिमा है सृष्टि के कोने कोने तक पहुँचे। उस समय ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन कहीं पैदल, कहीं घोड़े पे, कहीं पालकी में बैठ बैठ कर गुरुओं के घर घर जाकर के उन्होंने प्रचार किया। एक बार की बात है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक स्थान पर विराजमान थे। किसी को ये नहीं पता होता था कि कल क्या प्रोग्राम होगा, तो उस समय कोई टेलीफोन का तो रिवाज भी नहीं था, डाक और तार भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक दिन बड़ी मौज में आए और श्री गुरु महाराज जी ने अपने जो संत जन सेवक थे उनको, एक सेवक को एक गांव में भेजा, कहा भी कल श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करेंगे, वहाँ प्रसार। श्री गुरु महाराज जी को महापुरुष कहते हैं, जब सूरज उगता है तो रोशनी तो अपने आप चारों तरफ फैल जाती है। उनकी महिमा बहुत फैली हुई है। जब से वो साधु वेश में तप कर रहे थे, तब से उनका जो महिमा का प्रकाश है घट घट में पहुंच रहा था। तो जो ही गुरु कहीं भी पता चलता था तो लोग खुशी में नाच उठते थे। फिर दूसरे सेवक को दूसरे वाले गांव में भेज दिया और सेम टाइम बदला दिया कि इस टाइम पे जो है तुम वहाँ प्रोग्राम रखो, श्री गुरु महाराज के पता है। अब वो सारे जो है वहाँ भी नाचने लगे, ढोल बजाने लगे, प्रोग्राम बना लिया सारे। उन्होंने जो है उस समय के साधनों के अनुसार उन्होंने सब चीज़ें तैयारी की और रात को जो है श्री गुरु महाराज के चरणों में पालकी ले गए। जब वहाँ इकट्ठे हुए तो दोनों गांव वाले आपस में, वो कहते हैं हमारे यहाँ गुरु महाराज ने टाइम दिया, वो कहते हैं हमारे यहाँ टाइम दिया। अब ये तो महापुरुषों की अपनी असीम लीला होती है, वो तो दूर तक सोचते हैं। उनकी दूरदर्शिता का पार मनुष्य की बुद्धि कभी पा ही नहीं सकती। तभी तो कहा है गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहा। सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता,
क्योंकि वो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार होते हैं। उन्होंने कब क्या लीला किस चीज को उद्देश्य को रख कर करनी है, ये वही। अब वो दोनों जो आपस में वो होने लगा, नहीं हमारे यहाँ जाएंगे, हमने सब तैयारी की, भंडारा रखा है, वो कहते हमने भंडारा रखा है, सब। प्रातः काल जो है श्री गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया, और वो तो जानते ही थे, जानी जान थे, उन्होंने लीला रचाई थी। तो दोनों जिद करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी कि आपने हमें टाइम दिया है, वो कहते हमें टाइम दिया है। तो श्री गुरु महाराज जी हमें सब कह अपने एक सेवक को ऊपर भेजा अपने आराम के रूम में, और उन्हें फरमाया कि तुम हमारी मूर्ति लेकर के आओ। उससे पहले मूर्ति का रिवाज नहीं था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, एक महात्मा जी को, दो महात्मा जी को भेजा कि वो मूर्ति जो है इस पालकी में विराजमान कर दो। एक पालकी में मूर्ति विराजमान हुई, दूसरी पालकी में आप विराजमान। और श्री गुरु महाराज जी का एक ही टाइम पर सब जगह सत्संग होगा। अब एक तरफ तो आप श्री गुरु महाराज ने कृपा की, दूसरी तरफ जो है संतों को भेजा, श्री मूर्ति पालकी में गई, और वहाँ पर जो है जहाँ पर पलंग वगैरह सजाया था, वहाँ गुरु महाराज की मूर्ति विराजमान करके, और जो कार्यक्रम जैसे गुरु महाराज ने फरमाया था वैसे कार्यक्रम। शाम को जो है सारे जो है वापस एकत्रित हो गए जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ठहरे हुए थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ मूर्ति भेजी थी उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा गुरु महाराज जी आप तो वहाँ साक्षात विराजमान थे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया आज जो हमने ये लीला रचाई है इसीलिए रचाई है कि हम बाह्य रूप से सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन गुरु महाराज का जो प्रचार है वो बहुत करना है। तो आप ये समझ लो कि हम जहाँ भी विराजमान हैं, चाहे साक्षात विराजमान हैं चाहे मूर्त के रूप में विराजमान हैं, हम उस मूर्त के अंदर साक्षात ही विराजमान हैं। एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पाशे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया, ये सेवक के अपने श्रद्धा और विश्वास के बल पर है कि अगर वो हमें साक्षात बैठे हैं और हमें जो है मूर्त समझ रहा है तो वो हम जो है उसके लिए साक्षात ही मूर्त हैं, और लेकिन अगर वो मूर्त में हमें साक्षात दर्शन करता है तो हम मूर्त में भी उसके लिए साक्षात दर्शन देते हैं। जो मूर्त श्री दरबार से मिलती हैं वो साधारण नहीं है। आपने जो कभी किसी मंदिर का उद्घाटन होता है, जैसे अभी श्री राम मंदिर का हुआ और भी समय समय पे होते रहते हैं, तो आपने एक शब्द सुना होगा कि आज वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ऐसे ही जब जब भी त्योहार से पहले श्री मूर्तियाँ गुरुमुखों को देने के लिए तैयार होती हैं तो उससे पहले श्री गुरु महाराज जी के आगे पेश की जाती हैं। श्री गुरु महाराज जी उनको करकमल लगाते हैं और अपने हृदय से जो है नाम करते हैं परमहंसों की मूर्तियों को। उसके बाद गुरुमुखों को वृत्ति की जाती हैं, इसलिए वो उसमें साक्षात विराजमान हो जाते हैं। हर चीज सेवक की अपनी श्रद्धा और विश्वास के बल पर है। भक्ति का जो मार्ग है वो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। आपने सुबह देखा सुना सत्संग के अंदर कि एक भक्त के बच्चे को डाकू उठा करके ले गए। सदगुरु हमें ये दर्शाते हैं, वो हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन ये दर्शाते हैं कि अगर तुम श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो हम तुम्हारी हर वक्त हर जगह अंग हैं। तुम भूलो भले भूलो, लेकिन हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े। जब हमने एक बार नाम ले लिया है तो सदगुरु हमारे अंदर विराजमान हो गए।
तो भक्तों का तो कौन सा आसरा है, भगत तो जो है एक सदगुरु के चरणों में ही आसरा होता है उनका। तो वो जो है उधर थी श्री गुरु महाराज जी नज़दीकी विराजमान थे, वो जो है दौड़े दौड़े गुरु महाराज के चरणों में गए और विनती की, गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को डाकू। महापुरुष कोई आदमी को जो है ये जंतर मंतर ये कर वो झूठी चीजों में नहीं उलझाते, सत्य का पथ दिखलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी जो है वो आए हैं इस संसार में, जैसे कहते हैं ना वाणी में वर्णन आया है, जन्म मरण दोहों में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिये दान दे भक्ति लायन हरि सो मिला। उनका एक ही कार्य, सब मोह ममता से छुड़ा करके एक नाम के द्वारा उसको अपने चरण कमलों से जोड़ा। उन्होंने उसे एक ही बात, ये नहीं बोला बच्चा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तुम है। और भक्त भी ऐसे, उन्होंने सब चिंताएं छोड़ दी। जब हमने गुरु के चरणों में चिंता रख दी, अब हमें क्या चिंता करनी। जैसे रामायण में भगवान ने कहा, मोर दास कहाए नर आशा, कहो तो करूं कहा विश्वासा। भगत तो मेरा कहलाता है, लेकिन कहीं बल पे आशा रखता है, कभी किसी लीडर पे आशा रखता है, कभी कुछ से, इससे काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। वो तब तक जो है भगवान का हाथ पीछे रहता है। आपने महाभारत में भी देखा, जब तक द्रौपदी जो है अपने पति युधिष्ठिर की तरफ देखती थी, कभी भीम की तरफ देखती थी, कभी अर्जुन की तरफ देखती थी, कभी नकुल सहदेव की तरफ देखती थी, सारे बल से जब हार के उसने भगवान को बुलाया तो भगवान तो वहीं थे, भगवान के दूर थे एक पल में उन्होंने। तो श्रद्धा और विश्वास अगर सेवक की होती है, जब तक वो अपना दिमाग चलाता है तब तक भगवान की जो कृपा है वो पीछे रहती है। जब हम सब बल हार उनकी शरण में आ जाते हैं तो फिर उनका काम हो जाता है। वो विनती करके आ गए, बस उन्होंने भजन किया। उधर क्या हुआ कि जहाँ पर जो है डाकू उसको पकड़ के बैठे हुए बांध के, तो खाना खा रहे थे, सामने जो है देखा कि पुलिस वाला देखा, पुलिस का कोई ऑफिसर है। जो ही पुलिस का ऑफिसर देखा, सब उसको लड़के को छोड़ के भागा जान बचाने के। वो जो ऑफिसर पुलिस का वहाँ पहुँचा, उसने जो है उसकी रस्सियाँ खोली, उसे घर तक, उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा कि तू जा अपना घर में और माता पिता को। उसने जो है सीधा अंदर घुसा तो उसने बोला कि ये पुलिस ऑफिसर आया था, वो मुझे छोड़ा करके ले आया। वो बाहर भागे तो उसे पानी पे तो पूछे, तो देखा तो वहाँ तो कोई था नहीं, वहाँ तो कोई मालिक आ पाए। ऐसे ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय की बात है, ग्वालियर की बात है। भगत, खास भगत थे गुरु महाराज के, भगत सिंह। उनके बच्चे को उठा कर ले गए और उनको जो है चिट्ठी भेज दी कि 10,000 रुपये है, दो और अपने बच्चे को छुड़ा ले। वो कहीं नहीं गया, उसने चिट्ठी उठाई, सीधा श्री गुरु महाराज तीसरी पातशाही के चरणों में अनंतपुर पहुँच गया। उसने वो चिट्ठी भी रख दी और वो 10,000 भी लग दी। क्या गुरु महाराज आप जानो, आपका काम है। वहाँ गया तो उसका लड़का घर पहले पहुँचा। ऐसी श्री हजूर पंचम पातशाही महाराज जी के टाइम की तो अनेक ही किस्से ऐसे हुए। एक बार ग्वालियर में एक भगत थे गोपाल दास जी, वहाँ पर उस समय बिरला की फैक्ट्री थी, कपड़े थी, उसके वो जनरल मैनेजर थे, बड़े प्रेमी थे। उनके बच्चे को उठा करके ले गए। अब उन्होंने हम पता करा, कहीं पता नहीं लगा, तो सीधे गुरु महाराज अनंतपुर में विराजमान थे, भगत और भक्तानी दोनों सीधे श्री गुरु महाराज जी वहाँ आनंद भवन में उस समय दे रहे थे। दोनों गुरु महाराज के चरणों में नाम की और बेनती करी। गुरु महाराज ने एक ही वचन फरमाया कि श्री परम दयाल जी ने सारे संसार की रक्षा का जिम्मे उठाया है, तो अपने भक्तों को की रक्षा क्यों नहीं करेंगे। फरमाया तुम भजन करो बस। वो जो है वहीं भजन पे बैठ गए। अभी थोड़ी देर हुई थी, फोन आ गया ग्वालियर से, तुम्हारा बच्चा मिल गया, यूपी में वो जो है पकड़ लिया पुलिस ने। तो इस प्रकार महापुरुष हमें ये दर्शाते रहते हैं, वो चमत्कार नहीं करते हैं, महिमा नाम की फैलाते हैं, लेकिन वो ये दर्शाते हैं कि अगर सेवक पूर्ण श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से
गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, गुरु के वचन की पालना करता है, तो सदगुरु जो है इस लोक में भी साथ देते हैं और परलोक में भी साथ देते हैं। श्री गुरु महाराज जी के वचनों में से विनती की ना किसी ने कि गुरु महाराज जी आप जोड़ कर कमलों से आशीर्वाद देते हो, तो गुरु महाराज ने फरमाया इसलिए देते हैं इस लोक में तुम्हारे साथ में, परलोक में भी साथ है। ऐसे ही महाप्रभु के हम सेवक कहलाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री परमहंस दयाल जी ने हम पर असीम कृपा की है। हम अगर अपने अंदर में सोचें तो कौन सा हमारे अंदर ऐसा गुण था, कौन सी ऐसा हमारा कर्म था जो उन्होंने हमें अपने चरणों से लगा लिया है और निरंतर हम पर कृपा बरसा रहे हैं। हम देखते हैं श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जब आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते हैं तो नीचे होता ही, कभी कभी हम देखते हैं उनके नेत्र बंद होते हैं लेकिन कर कमल ऊपर ही होता है। तो क्या होता है कि कहाँ किस प्रेमी तक जाकर के वो अपने आशीर्वाद को पहुँचा रहे हैं, इसको हम नहीं जान सकते, ये महापुरुष जानते हैं, क्योंकि वो हमारी अंतर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से भी रक्षा करते हैं। हमारा ये धर्म है कि हम अंतर से भी सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें, बाहर से भी जुड़े रहें, तो उनका जो आशीर्वाद है वो सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही बरसता रहेगा जैसे इस समय हम अंतर से भी जुड़े हुए हैं, बाहर से भी जुड़े हुए हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। अंतर से उनके चरण कमलों से जुड़े रहने के लिए बस जो उन्होंने भक्ति के नियम बनाए हैं, 2 घंटे का सिमरन किया, ये सतगुरु का एक वचन ही है जो हमें उनके चरणों से जोड़ करके रखता है। जैसे ये लाइट्स जग रही हैं, पंखे चल रहे हैं, हवा आ रही है, रोशनी हो रही है और पावर हाउस से जो है पावर सप्लाई हो रही है, लेकिन इनके बीच में एक स्विच है, स्विच ऑन होता है तभी ये सब कार्य करती हैं। तो ऐसी उनकी कृपा तो हम पर 12 महीने बरस रही है, 2400 घंटे बरस रही है, हर पल बरस रही है और बेअंत बरस रही है। कहते हैं ना मेरी छोड़ी तंग है तुझ में कमी नहीं, और केवल यहाँ नहीं जहाँ जहाँ प्रेमी रह रहे हैं वो तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता और उनकी कृपा भी अनंत है। वो सब जगह हैं, सब जगह हर प्रेमी के साथ हैं। श्री गुरु महाराज जी ये हमेशा वचन फरमाते हैं, कोई ये ना समझे कि भाई मुझे कौन देख रहा है, मैं अकेला हूँ। नहीं, जैसे गुरु के चरणों में सेवक का चित्त जुड़ता है, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, तो सदगुरु की दृष्टि भी हमेशा सेवक पर रहती है। बस सेवक अपना कनेक्शन जोड़ता है, उनकी कृपा को अपने अंदर महसूस करता है। तो हम अपना जो कनेक्शन है उसको हर वक्त जोड़ करके रखें। छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। इस प्रकार जो है अपने जीवन को बनाएं, उनकी ये कृपा सदा हम पर बरसती रहे, हमारे अंतर भी बाहर भी ये बसंत की बहार सदा खिली रहे। यही हमारी श्री चरण कमलों में प्रार्थना। आज के शुभ बसंत उत्सव की, आज के शुभ जन्म महोत्सव की और आज के पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाखों बधाई। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने असीम कृपा करके हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। उसके लिए मैं सभी गुरुमुखों की ओर से श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदन।